सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। एक भाग धरती ने लिया, जो धरती में ऊसर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या का अंश है, और धरती को वरदान दिया कि तुम्हारे में कोई गड्ढा भी कर देगा तो समय पा करके भर जाएगा। ये धरती को वरदान दिया। दूसरा ब्रह्म हत्या का अंश लिया जल ने। जल में जो झाग जैसा पदार्थ दिखाई देता है वो ब्रह्म हत्या का अंश माना जाता है। इसलिए किसी भी नदी में जब स्नान करो तो ऊपर से पहले ऐसे जल को हटाओ और फिर डुबकी लगानी चाहिए। ये नियम है स्नान करने का। और जल को वरदान दिया कि तुम बहते रहोगे तो पवित्र रहोगे। ये जल को वरदान दिया, इसलिए बहता हुआ पानी शुद्ध माना जाता है। और महाराज तीसरा ब्रह्म हत्या का अंश लिया किसने? माताओं ने, जो मासिक धर्म के रूप में प्रदर्शित होता है। यह ब्रह्म हत्या का अंश है। और सजनों, माताओं को वरदान दिया कि इस मासिक धर्म के बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और चौथा जो ब्रह्म हत्या का अंश लिया वो लिया पेड़ों ने। पेड़ों में जो गोंद आता है वो ब्रह्म हत्या का अंश है। और पेड़ों को वरदान दिया गया कि तुम्हें कोई काट भी देगा तो समय पाकर के तुम हरे भरे हो जाओगे। इसलिए पेड़ को हम काट भी देते हैं तो वापस वो हरा भरा हो जाता है। पर सजनों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, गोंद को ब्रह्म हत्या का अंश माना जाता है, इसलिए गोंद के लड्डू का भोग कभी भगवान को नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, गोंद के लड्डू का भोग भगवान को नहीं लगता। कई लोग भागवत में भी पंजीरी में गोंद डाल देते हैं, बहुत दोष लगता है। कथा के अंदर गोंद पाक बना लेते हैं। कथा में जब कथा सुनने वाले लोग होते हैं ना, तो एक मिठाई बनाते हैं गोंद पाक। मारवाड़ी लोग ज्यादा बनाते हैं, राजस्थान के लोग। और महाराज खूब कथा के बीच में गोंद पाक बड़े मजे से खाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, कथा के बीच में कथा सुनने वाले को भी गोंद पाक की मिठाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या का अंश माना जाता है।